लूंगी। पाइला को भाई साहब। जब आप जेल गए थे मैं खुश भी थी कि जेल में रहकर आप पर पड़ा हुआ शराफत का बचा कुछ मैल भी धुल जाएगा, और वही हुआ। मैं बहुत खुश हूं। जय हो प्रभु, जय हो। जाओ। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। पहचाना आपने? 6 साल में इंस्पेक्टर से डीएसपी बन गया। अब आपकी सेवा में हाजिर हूं। डीएसपी की हैसियत से हर महीने इसे जितनी तनख्वाह मिलती है उसके हिसाब से 6 साल की पूरी तनख्वाह इसे एक साथ दे दो। प्रभु, एक एक बोटी दे तो खाने का मजा भी आता है। आप तो पूरा बका एक साथ डाल देते हैं। ये पचेगा तभी जब मैं आपका कोई काम करूं। कोई काम बताइए, सरकारी हो गैर सरकारी सब हो जाएगा। लगता है वक्त अचानक हम पर मेहरबान हो गया है, और जब वक्त मेहरबान हो तो शेर की तरह बदन सिकोड़कर शिकार के आने का इंतजार करना चाहिए। तुम लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं? 3 दिन पहले मैं जेल मंत्री बना हूं। मेरा नाम छत्तर सिंह है। मुझे मालूम है सर। और सबसे पहले आपकी जेल देखने चले आए। नो डाउट। आइए सर। जेलर, मैंने यहाँ आने का प्रोग्राम किसी को नहीं बताया था। सोचा था शेर के माफिक चुपचाप चला आऊंगा और शिकार को सोया हुआ पकड़ूंगा, मगर तू तो बड़ा छटा हुआ निकला। मेरे स्वागत में जेल को इतना सजा दिया। मैं बहुत खुश हुआ। जेलर सर, नो डाउट तू एक टॉप क्लास का चमचा है। तेरा तो प्रमोशन होना चाहिए। सर, एक्सक्यूज मी सर, ये सब आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं तो फिर किसके लिए? मुन्ना के लिए, जिसका आज जन्मदिन है, जिसे पूरी जेल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कौन है ये मुन्ना? जीवा का बेटा। कौन है ये जीवा? कहां की रहने वाली है? उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। उसके बारे में जो कुछ सरकारी फाइल से मैंने पढ़ा और जो कुछ लोगों से जाना, उसके मुताबिक वो 7 साल पहले एक गांव की भोली भाली मासूम सी लड़की थी जो अपने साजन के इंतजार में बुलबुल की तरह दिन रात चहकती रहती थी। हरियाली के फूल तो बहुत देखे थे, रेगिस्तान के फूल को आज पहली बार देख रहा हूं। कसम से बहुत खूबसूरत हो। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। गांव में सभी यही कहते हैं। सब में और मुझ में बहुत फर्क है। मेरी आदत है कि जो चीज मेरी नजरों में बस जाती है मैं उसे जबरदस्ती अपना बना लेता हूं। अच्छा। लगता है आप भटक कर यहाँ आ गए हैं। घर जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होंगी। सुना है वो बहुत खूबसूरत हैं। घर का दूध चाहे जितना शुद्ध हो, बाजार की चाय पीने का कुछ मजा ही और होता है। जाइए राजा साहब, घर जाइए, वरना ये रेगिस्तान की रेत आपकी आंखों में छुप जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा वो साजन भी नहीं जिसके लिए तुम गा रही थी। मेरे साजन की बात तो छोड़िए, आपके लिए
ये रेत ही बहुत है। मैंने कहा था ना, रेत आंखों में चुभ जाएगी। हाँ। याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हम तो दूर से ही देख के समझ गए थे कि कोई साला जीवा दीदी का छेड़ रहा है। जब हम वहाँ ऊंट पर पहुँचे तो वो ऐसा भागा मुखिया जी कि बस पूछे मत। अरे चुप! जानते हो कौन थे? वो लक्ष्मीपुर के बड़े मालिक जसपाल सिंह थे। अरे बाप रे! तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। अगर ये तुम लोगों को पहले से मालूम होता तो शेर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं होती। इस गांव को बचाने का एक ही रास्ता है कि जीवा की शादी जल्द से जल्द कराकर उसे इस गांव से विदा कर दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन इतनी जल्दी उसकी शादी हम किससे करा दें? उसी से जो उसे बहुत प्यार करता है, रामपुर का शिवा। जीवा! अरे ये चेहरा क्यों छुपा रही तू? अरे चेहरा देखा ना। अरे चेहरा देख रहे थे ना मुझे। अरे ये क्या घूंघट कर दिया? इतना भी तरसाना अच्छी बात नहीं है ना। दिखा ना मैं क्या देख लिया, चेहरा देख लिया। बताऊं बिच्छू कहाँ है? ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, चांदी की अंगूठी। शर्म नहीं आती? आज हमारी सुहाग रात है और चांदी की अंगूठी ले, कम से कम सोने की तो अंगूठी ले आती। अब आ रहा मैं तुझे दिखा तो मैं क्या लेकर क्या? कुछ चूड़ियां। शर्म नहीं आती? आज सुहाग रात है, देने के लिए कुछ चूड़ियां ही लेकर आए। अरे आज तो सही, बाहर मैं दिखाता हूँ तुझे क्या लाया हूँ। क्या? अरे आज तो सही ना। और ये देख, ये सब मैंने 2.5 बीघा जमीन बेचकर खरीदा है और अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। अब बोल, कैसा लगा तुझे मेरा तोहफा? जीवा, कैसा लगा हमारा तोहफा? अरे हंस क्या रही है? बोलना, कैसा लगा ये तोहफा? अरे बोलना। ये क्या हो गया तुझे? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे चेहरे पे चूड़ी बना दी। अच्छा, अब तू देख मैं क्या करता हूं। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अरे रुक तो। अब बोल, तू कहाँ जाएगी? बोलूं क्या? मैं तो खुद ही तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी। अच्छा, तो ये बात है।
जीवा देखो। शिवा, बहुत प्यार है ना तुझे जीवा से? मैं जीवा की जिंदगी में एक रंग भी रहने नहीं दूंगा। तुमने चूड़ियां नहीं मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा यशपाल। और इस तरह जीवा की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। तुमने होल स्टोरी ऐसे घुमा फिरा कर कही कि जीवा और मुन्ना पर मुझे तरस आ जाए। कांटे के झाड़ में कितना भी पानी डालो, फूल नहीं खिलते। मुन्ना अब इस जेल में नहीं रहेगा, समझे? कानून तो यह है सर, जब बच्चा मां से अलग रहने लायक हो जाए तभी उसे अलग किया जाए। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही मां से दूर रहने लायक हो जाता है, समझे? उस बच्चे को जेल से बाहर निकालो। सर, ये भी तो सोचिए, उसके माँ बाप के खानदान में कोई नहीं है। सर, मुन्ना को यहाँ से मत निकालिए सर, हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं सर, उस पे रहम कीजिए सर। हट! कान खोलकर सुन लो तुम लोग। कानून जब तक निष्पक्ष और थोड़ा सख्त नहीं बनेगा तब तक सही इंसाफ नहीं हो सकता। ये बात गलत है। अगर कोई ये चाहे कि माँ की छाती से गर्म दूध निकले तो इसके लिए जरूरी नहीं कि माँ की छाती जला दी जाए। देखो देखो, मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया। तुम मुन्ना को बाहर निकालो अभी, इसी वक्त मेरे साथ।